हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो मैं सेशन लेने वाला हूं उसमें कोई मैं चीज़ पढ़ाऊंगा नहीं। आज मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताने वाला हूं जो आपकी मदद करने वाली हैं नीट 2022 की प्रिपरेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के सेशन में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जो नीट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा होने वाला है। क्या वो ईजी होएगा, मॉडरेट लेवल का होएगा या टफ होएगा। अब बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई सारी चीज़ें बता रखी हैं। कईयों ने सही भी बताई हैं, कईयों ने ऐसे उल जलूल चीज़ें बोल भी रखी हैं। मैं फैक्ट्स और फिगर के साथ आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। देखिए, नीट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल जो आता था, अगर मैं तीनों सब्जेक्ट को अगर साथ में लेकर देखूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उनमें इजी क्वेश्चंस जो होते थे, अगर मैं इजी क्वेश्चंस की बात करूं तो वो लगभग 60% के आसपास हमारे इजी क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 30 to 32% हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, और हार्ड लेवल की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 8% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हार्ड होते थे। अब यहां पर मॉडरेट, इजी और हार्ड का मीनिंग क्या था? इजी का मतलब वो क्वेश्चंस जिनको आप देखकर विद इन 20 to 25 सेकेंड्स आप आंसर कर देते हैं, दे आर कॉल्ड इजी क्वेश्चंस। ठीक है, मॉडरेट, मीडियम क्वालिटी के जो क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा सा समय लग रहा है सोचने का, जिसकी वजह से पेपर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, और हार्ड जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अराउंड 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाता है फिजिक्स के क्वेश्चंस में, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम मान के चल रहे हैं क्या, हार्ड। तो नीट 2021 का जो पेपर आया था उससे पहले के जो पेपर जो हुआ करते थे, ये फैक्ट्स और फिगर्स के साथ मैं बता रहा हूं, लगभग ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन नीट 2021 का जो पेपर आया, ये जो पेपर जो था, इसमें अगर मैं इजी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, लगभग 50% ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे इजी थे। यानी इजी क्वेश्चंस की नंबर जो है थोड़ी सी कम हो गई। मीडियम जो थे थोड़े से बढ़ गए, अराउंड 40% ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़े से बढ़ गए। कैसे? 40% मीडियम क्वेश्चंस। और वहीं हार्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा लेवल इनका भी बढ़ गया, 10% के आसपास। यानी अगर देखा जाए तो नीट 2021 का जो पेपर जो था, टफ नहीं था, लेंदी था। और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट 2021 का जो एग्जाम था उसकी लेंदीनेस के बाद में अब नीट 2022 का जो एग्जाम होने वाला है सर, वो कैसा होने वाला है। तो अगर फैक्ट्स और फिगर्स को देखें, ठीक है, और ऑनलाइन कोचिंग्स की तरफ बच्चों का रुझान देखें, तो ज्यादातर बच्चे जिन्होंने पेंडेमिक के टाइम पर, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने वो जो पेंडेमिक के टाइम पर टाइम को वेस्ट नहीं होने दिया, एक एक सेकंड, एक एक मिनट उनके लिए कीमती था, उन्होंने उस समय को यूटिलाइज किया। ठीक है, और यूटिलाइज करके कैसे? ऑनलाइन कोचिंग्स के थ्रू, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू, है ना। उन्होंने उस कंपटीशन को बढ़ाया, और कंपटीशन बढ़ा तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं पेपर का लेवल भी बढ़ा, और पेपर का जब लेवल बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी ज्यादा थी, है ना। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि अब जो रुझान जो चल रहा है, अब जो मैं बोलूंगा कि अब आज की डेट में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन कोचिंग्स को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। आप लाइव क्लासेस भी देखते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखते हैं, आप कंसेप्ट्स को समझते भी हैं, है ना, आप मॉक टेस्ट भी देते हैं, आपके पास नोट्स भी आते हैं, वो सारी चीजें आप फुलफिल कर रहे हैं। आपके पास टीचर्स के जो वीडियो लेक्चर्स है, आप उनको वापस से दोहरा भी सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज जब ऑनलाइन माध्यम में जब मिलती है तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे का इंटरेस्ट भी आता है। ये चीज पेरेंट्स भी समझेंगे मेरी इस बात को
कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा होता है, पढ़ता है बच्चा, और जब बच्चा पढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है, मैं ये तो नहीं सोचूंगा कि मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो जाए, मेरे रिश्तेदार का सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन होए, तो कंपटीशन बढ़ेगा ना मेरे भाई। और अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है पेपर का लेवल भी बढ़ेगा। अब जैसा जैसा आप समझ रहे हैं कि आगे आगे ऑफलाइन कोचिंग्स भी स्टार्ट होने वाली हैं और ऑनलाइन की तरफ और ज्यादा बच्चे आने वाले हैं, तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है मेरे भाई। तो नीट 2022 के अगर मैं पेपर की बात करूं, नीट 2022 का जो पेपर मेरे अनुसार जो होना चाहिए, फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से अगर देखें, तो लेंथीनेस थोड़ी सी बढ़ने वाली है। यस, जो इजी क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहने वाला है, आई होप ऐसा हो कि इजी क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 45% रह जाए, कंपटीशन बढ़ने वाला है। मीडियम क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 42 to 43% हमारे हो जाए, लगभग 40% से 43% हमारे मीडियम, यानी कहीं ना कहीं मीडियम क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ रहा है, इजी क्वेश्चंस का लेवल कम हो रहा है, और हार्ड क्वेश्चंस का लेवल भी कहीं ना कहीं मेरे भाई ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लगभग 12 से 15% आपके क्वेश्चंस हार्ड भी हो जाएंगे। पेपर होने वाला है लेंदी मेरे भाई, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, ठीक है, बेल्ट बांध लें अपनी। और वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि अभी तो टाइम है, आराम से प्रिपरेशन करेंगे, तो मेरे दोस्त, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके आधे से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आधे से ज़्यादा रिवीजन तक कर डाला है नीट 2022 के लिए। आप बहुत पीछे रह जाएंगे, तो आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। अब ये तो बात हमने कर ली कि मेरे भाई कि नीट 2022 का पेपर तो टफ होने वाला है, लेकिन टफ किसके लिए होने वाला है? वो जो प्रिपरेशन नहीं करेंगे मेरे दोस्त, वो बच्चे जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मन लगाकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक एक सेकंड को समझ रहे हैं, उसकी अहमियत को समझ रहे हैं, उनके लिए इस चीज ना ही टफ है, कुछ भी नहीं है उनके लिए। उन्होंने बढ़िया नोट्स बना रखे हैं, उन्होंने बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है, उनके लिए पेपर का कोई मायना ही नहीं रहा कि इजी है टफ है, वो सोचेंगे नहीं। उन्होंने देखा पेपर, उन्होंने क्वेश्चन किया, सिलेक्शन लिया, गए कॉलेज में। ऐसे बच्चे, उनके लिए तो बात ही नहीं है। बात उनके लिए है जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि नीट 2022 का एग्जाम इजी टास्क नहीं होने वाला है। थोड़ा सा टफनेस तो आएगी, थोड़ा सा लेंथीनेस तो आएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होने वाला है जबरदस्त वाला, ठीक है। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, अब आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। पहला सॉल्यूशन, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम में हैं, चाहे आप ऑफलाइन माध्यम में, किसी भी माध्यम में, जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके नोट्स प्रॉपरली बनाएं, क्योंकि वही हमारा हथियार है। नोट्स प्रॉपर होंगे तो आप अच्छे से उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आपने शायद ये नहीं सुना होगा, आपने ये तो जरूर सुना होगा, क्या? थ्योरी का रिवीजन, कि हमने जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करेंगे हम थ्योरी की फॉर्म में। हाँ, कई बच्चे करते हैं। क्या क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं? मेरे ख्याल से कोई कहता भी नहीं होगा कि क्वेश्चंस का रिवीजन करें। क्यों भाई? आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक्स पढ़ने से संबंधित आपने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन करने के बाद आपने बोला ठीक है मेरे से हो गया, नहीं हुआ देख लिया। आप एक काम करिएगा, उसी क्वेश्चन को ना एक काम करिएगा, 4-5 महीने बाद कर देखिएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो। कहीं ना कहीं वो 10 क्वेश्चन जो आपने 4-5 महीने पहले किए होंगे ना, वही 10 क्वेश्चन जब आप 4-5 महीने बाद करेंगे ना, कहीं ना कहीं अटकेंगे। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं था, एक तो थ्योरी का और क्वेश्चंस का भी रिवीजन नहीं किया। तो ज्यादा से ज्यादा, बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किस चीज की करो? क्वेश्चंस की करो। जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसको ध्यान में भी रखो, और उन्हीं क्वेश्चंस को बाद में दोहराओ भी, कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया था, इसका सॉल्यूशन ऐसे आया था, ऐसे किया था। तो क्वेश्चंस का भी रिवीजन किया करें और थ्योरी का भी रिवीजन किया करें। ये दो रामबाण हथियार लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि समय अब रह गया है बहुत कम नीट 2022 का। कुल मिलाकर मैं अब यही बोलूंगा, 6 महीने रह गए हैं और प्रिपरेशन हमारी जबरदस्त होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं?
मैं ये बोलूंगा मैं नहीं, मेरी ये पूरी टीम क्या कर सकती है डाउटनट की, तो बेटा हम डाउटनट पर लेकर आए हैं एक बैच जिसका नाम है सफलता बैच। और इस बैच में आप नीट की और जेई की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, रही बात इस कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेने की, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0124715825 पर। और इस बैच से संबंधित किसी भी रिगार्डिंग फीचर्स जो आपको पूछने, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इन कोर्सेज की जो फीस क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मेरा मकसद जो था आज का ये सेशन लेने का, वो सिर्फ आपको ये बताने का कि जो नीट का जो एग्जाम होने वाला है ना 2022 का, वो इजी टास्क नहीं है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो मेरे भाई रेडी हो जाइए, आज से ही लग जाइए, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके हमारे साथ जुड़िएगा। हम बढ़ेंगे, आपको बढ़ाएंगे, सभी को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।